हाय गाइस, दिस इज योर बॉय सिमरनजीत सिंह सराव और आप देख रहे हैं सिमरन सराव फिटनेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे कैलोरी डेफिसिट करें, कैसे कैलोरी डेफिसिट डाइट बनाएं ऐसे एब्स पाने के लिए और ऐसी लीन बॉडी बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपकी बॉडी भी एक रिप्ड बॉडी बन जाएगी। तो सबसे पहले ये पॉइंट है कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। कैलोरी डेफिसिट वो चीज़ है जितना आप अभी खा रहे हो उससे आपको कम खाना है और वो हो जाता है आपका कैलोरी डेफिसिट। वो कैलोरी डेफिसिट आपको एब्स भी देगा, आपके मसल्स भी गेन करवाएगा और आपको एक लीन मसल मशीन में चेंज कर देगा और आप पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाओगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर फैट कितनी है। आप अगर अभी 70 किलो के हो और आप 20% बॉडी फैट हो तो आपको 10% बॉडी फैट कम करनी होगी एक अच्छी फिजिक एब्स के साथ पाने के लिए। तो वो 10% आपका कैलोरी डेफिसिट ही आपको दे सकता है। बिना कैलोरी डेफिसिट के आज तक किसी ने भी एब्स नहीं बनाए हैं, किसी ने भी एक अच्छी लीन बॉडी नहीं बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अभी कैलोरी डेफिसिट में हैं और कौन कौन से उसके तरीके हैं जो आपको करने चाहिए और जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आइडल्स होते हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ है, ऋतिक रोशन है, वरुण धवन है, जो सारे मूवी एक्टर्स हैं जो अपनी मूवीज़ के लिए ट्रेन करते हैं, उनके जैसे एब्स, उनके जैसे कट कैसे डालें। डिपेंड करता है आपके ऊपर मसल कितना है। सभी के ऊपर एक जितना मसल नहीं होता, कम भी हो सकता है, किसी के ऊपर ज़्यादा भी हो सकता है, बट लीन हर कोई हो सकता है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं 70 किलो का हूँ तो मैं अभी 60 किलो का हो जाऊंगा, तो वो बहुत बुरी बात है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। टाइगर श्रॉफ का वेट अगर मैं आपको बताऊं तो 69 किलोज है और आप देखिए वो कितना अमेजिंग लगता है और वो कितना मस्कुलर लगता है। और आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी हाइट ही 5 फुट 6 इंच है तो आप 69 की जगह आप 60 किलोज पे भी सेम टू सेम टाइगर श्रॉफ जैसे लग सकते हो। बट आपको ये कैलोरी डेफिसिट की बातें जाननी होगी कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा ये पॉइंट है कि आपको कैसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाननी होगी किस फूड में कितनी कैलोरीज हैं। 100 ग्राम दूध में कितनी कैलोरीज हैं, 100 ग्राम ओट्स में कितनी कैलोरीज हैं, और ये सारी चीज़ें कुक्ड होनी चाहिए। बिना कुक्ड के आप ये कैलोरीज ना नापें। गूगल पे आप जाएं और जब कुछ भी अभी खा रहे हैं उस चीज़ की कैलोरीज है जो वो गूगल पे देखनी होगी कि 100 ग्राम्स में कितनी कैलोरीज है। अगर आपकी सब्जी में 100 ग्राम तेल डला है उसमें कितनी कैलोरीज है। मान लीजिए कि अभी आपकी पूरे दिन की फूड्स की कैलोरीज 2600 कैलोरीज बन गई तो आपको एटलीस्ट 2200 से लेकर 2400 कैलोरीज खानी होगी ताकि आपका 500 ग्राम जो फैट है वो एक हफ्ते में कम हो जाए। 500 ग्राम फैट गाइज एक हफ्ते में लूज करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका ओवरवेट हो, अगर आप मान लीजिए कि हाइट आपकी 5 फुट 6 है और आप 90 किलो के हो तो आप 1 से 1.5 किलो भी लूज कर सकते हो हर एक हफ्ते। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है गाइज कि आपको खाने होंगे बहुत सारे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में कम कैलोरीज होती है और वेजिटेबल्स को बर्न करने के लिए आपकी बॉडी को और भी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए हार्ड होते हैं डाइजेस्ट करने में, क्योंकि उनमें अच्छा फाइबर होता है, उनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। सो 70% ऑफ योर डाइट शुड हैव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप 50% से वेजिटेबल्स कर सकते हो, 20% फ्रूट्स कर सकते हो। दैट मीन्स आपकी डाइट बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करोगे तो आपका कैलोरी डेफिसिट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ये नहीं है कि आप 4-4 किलो ब्रोकली खा लो, आपको इन सब चीज़ों की भी कैलोरीज नापनी होंगी। गूगल पे जाएंगे 100 ग्राम ब्रोकली में कितनी कैलोरीज आएंगी तो वो आएंगी अराउंड 30 to 35 कैलोरीज। आपको कुक्ड की कैलोरीज चेक करनी है। कुक्ड फूड जो आप कुक करते हो उसके बाद आपको कैलोरीज उस चीज़ की पता करनी है। और ग्रीन वेजिटेबल खाने का और भी एक बहुत तगड़ा फ़ायदा है कि उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। फाइबर आपको बना देगा बिल्कुल लीन, क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगने देगा तो आप खाओगे नहीं, आपको किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होएगी। तो वो क्रेविंग नहीं होएगी तो आप लीन हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बहुत कम फाइबर खाते हैं अपनी डाइट में। ग्रीन वेजिटेबल्स को तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि सभी को टेस्टी चीज़ें खा के ही वेट कम करना है। लेकिन गाइस आपको मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए आपकी ग्रेट फिजिक जैसी हमारे एक्टर्स की फिजिक है, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, आप सारा साल वैसी फिजिक मेंटेन कर सकते हो अगर आप वेजिटेबल्स खाने की आदत डाल लो। तो वेजिटेबल्स खाएं, ज़्यादा फाइबर मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, आपके डाइजेशन ठीक रहेगी और आप हेल्दी रहोगे। डाइजेशन ठीक रहती है तो आप मेंटली और फिजिकली अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो
ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। मेजर करना उसको ना भूलिए, मेजरिंग के लिए आपको वेट स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप अपना डिजिटल वाला वो लेके ज़रूर आएँ, विदाउट उसके आपकी डाइट अच्छे से नहीं होएगी। और हमारा अगला पॉइंट आता है कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आपको एक लीन फिजिक करनी है, आपकी बॉडी एक सुपरस्टार जैसी बनानी है, तो आपको प्रोटीन है जो वो आपकी हाइट के हिसाब से लेना होगा। मैंने ये प्रोटीन की रिकमेंडेशन आपकी हाइट 5 फीट से लेके 6 फीट तक आपको बताने जा रहा हूँ, तो जो कि है 60 to 100 ग्राम्स। अगर आप 5 फीट के हैं तो आप 60 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोटीन की इंटेक। लीन प्रोटीन होना चाहिए गाइस, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं, कोई कुछ नहीं, आपकी फूड से आना चाहिए सारा प्रोटीन। अगर हाँ आप वीगन हैं, आपके पास प्रोटीन सोर्स नहीं है इतना ज़्यादा जिसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होए, तो आप वो ले सकते हैं वीगन प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि 60 to 80 ग्राम्स और 100 ग्राम्स प्रोटीन बहुत ईजिली अवेलेबल है फूड से। अगर आप अच्छे फूड्स चूज़ करो, जैसे लो फैट डेयरी है, सोयाबीन चंक्स हैं, टोफू है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और एज अ वीगन्स भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे मोस्टली सोयाबीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टोफू हो गया और सोयाबीन चंक्स हो गए, सोयाबीन मिल्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 फीट से ज़्यादा हो तो आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है, बट 6 फीट के बंदे तक 100 ग्राम प्रोटीन है जो वो बिल्कुल सही प्रोटीन की अमाउंट है आपको एक लीन बॉडी क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कि आपको खुद की रेसिपीज क्रिएट करनी होंगी। जैसे मैंने अपनी रेसिपी क्रिएट की है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं उबाल लेता हूँ अपने पंपकिन को बहुत ही अच्छे तरीके से। उबले हुए पंपकिन में मैं फिर 20 to 30 ग्राम्स कोई भी मेरी पसंद का जैम डाल लेता हूँ, चाहे वो फ्रूट जैम है या फिर पीनट बटर भी डाल लेता हूँ कभी कभी, अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत फैट्स की ज़रूरत है, या कभी कभी शक्कर यूज़ कर लेता हूँ। 300 ग्राम या 400 ग्राम में सिर्फ आपकी गाइस 200 से 250 कैलोरीज बनती है। 400 ग्राम फूड इतना बड़ा होता है गाइस, इतना बड़ा बोल होएगा अगर आपके पास, अगर आप वो पूरा खा लोगे तो उसके बाद तो आपको भूख लगने के चांसेस ही नहीं। क्योंकि मेन जो डाइटिंग फेज में होता है वो होता है कि आप डाइट नहीं कर पाते इतनी देर, क्योंकि आप उबली हुई चीज़ें खाने लग जाते हो, क्योंकि ये वाले बॉडी बिल्डर ने बोला है, वो वाले बॉडी बिल्डर ने बोला है। लेकिन आपको उबली हुई चीज़ें नहीं खाने की जरूरत, आप कम कैलोरीज वाली चीज़ों को भी स्वाद ला सकते हो। न्यूटेला यूज़ कर सकते हो आप। अगर पंपकिन में न्यूटेला डालोगे तो आप तो कहोगे यार ऐसी डाइटिंग तो मैंने कभी की नहीं कि इतनी स्वाद चीज़ और इतना बेनिफिट कि मेरे को पोटेशियम भी मिल रहा है, मेरा वेट लॉस भी हो रहा है और दिनों में ही मैं अच्छा भी लगने लग गया हूँ या लगने लग गई हूँ। तो अपनी रेसिपीज़ क्रिएट करें, अपनी कैलोरीज को जाने कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है, और उस चीज़ में स्वाद चीज़ों के 1 या 2 चम्मच डालने की कोशिश करें। जैसे घरों में दालें बनती हैं, दाल के लिए आपको तेल की ज़रूरत नहीं है, बिना तेल के दाल बन सकती है। दाल बन गई, उसके बाद अगर आपको थोड़ी फैट्स ऐड करनी है तो आप 1 छोटा चम्मच घी का डाल सकते हैं या ऑलिव ऑयल का डाल सकते हैं। वो होती है रियल कुकिंग, हेल्दी ईटिंग। ऐसा नहीं कि पहले दाल बनाने में तेल का तड़का लगा लिया, ऊपर से फिर देसी घी के 2 चम्मच भी डाल लिए, वो तो फिर इतना तेल हो जाता है, मतलब तेल में आप नहा ही लेते हो एक तरह से, तभी लोगों की स्किन अच्छी नहीं रहती, तभी उनके बाल अच्छे नहीं रहते, तो तभी एक अच्छी फिजिक नहीं बन पाती। तो इसलिए प्लीज़ स्टॉप यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑयल। अच्छी कुकिंग सीखें। कुकिंग अगर आपको आ जाए अच्छे तरीके से करने की तो आप जैसी मर्जी फिजिक बना सकते हैं गाइस। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपको कार्डियो करनी चाहिए। चाहे वो कार्डियो आपको पता होते हुए हो रही है या बिना पता होते हुए, इसका भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एक तो कार्डियो होती है कि आप रनिंग के लिए जा रहे हो, आप जॉगिंग के लिए जा रहे हो। एक कार्डियो होती है कि आप घर के कामों में बिजी हो, जैसे आपके घर में लॉन है तो आप लॉन मोवर से आप लॉन काट रहे हो, आपके घर पे बर्तन है, अगर बर्तन धोने वाले पड़े हैं तो आप वो धो। अगर आपका रूम एक मेस है उसको अच्छा बनाओ। अगर आपके पास टाइम है, इंस्टेड ऑफ डूइंग कार्डियो डू दीज थिंग्स जो आपके घर को भी साफ़ सुथरा रखेगी और आपकी बॉडी को भी साफ़ सुथरा रखेगी। ये नहीं कि यार कि हाँ जिम जाके ही कार्डियो करनी है, आप घर पे भी ऐसी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। बॉडी वेट कार्डियो कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी धो सकते हो, आप अपने कुत्ते को नहला सकते हो, खुद नहा सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आपकी कैलोरीज बर्न करती हैं। इसको बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो ये आपको बिना एफर्ट डाले ही होती हैं, क्योंकि ये आपका नेचुरली आप ये चीज़ें करते हो, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ यार अभी
मुझे कार्डियो करना है, फिर शाम को जाके मुझे वेट्स करने हैं। आप सिंपली घर के कामों में बिजी रहिए, क्योंकि अभी आप घर पे रह रहे हो, आप क्वारंटीन चल रहा है, और उसके रहते आप अगर ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओगे, अपना घर साफ करोगे, हर रोज़ सफाई करो यार, हर रोज़ अपने घर में झाड़ू लगाओ, अपने घर में पोछा लगाओ, कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे कैलोरीज बर्न हो रही हैं, और आप इस क्वारंटीन के दौरान इतने मोटे भी नहीं होगे। तो जब क्वारंटीन खत्म होएगा, आपकी एक तो अच्छी हैबिट्स पड़ जाएंगी, और आपको इतनी ज़्यादा बाहर जाके या जिम में जाके कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें सीखें, कुकिंग सीखें, अच्छे से कुक करना, अच्छी अपनी रेसिपीज़ बनाएं, खुद की रेसिपीज़, और कैलोरीज हैं जो उनको नापें ज़रूर। गूगल पे हर रोज़ जाके जो भी चीज़ आपने खानी है उसकी कैलोरीज आपको नापनी ही नापनी है, और विद इन 1-2 महीने में आपको सारी कैलोरीज याद रह जाएंगी जो आप चीज़ें खाते हो, तो आपको फिर गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीने के बाद अगर आपको परफेक्ट बॉडी बनानी है तो आपको हर एक चीज़ परफेक्टली पता होनी चाहिए। अगर आपको 80% पता है, 70% पता है, तो आपकी बॉडी भी वो 70-80% वाली बनेगी, ना कि 100% वाली, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी बने। तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस आज मेरे आपके लिए, कि कैसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, कौन कौन से फूड्स कैसे कैसे आपको खाने हैं, और क्या कौन सी हाइट वालों को कितना प्रोटीन लेना है, और आपको अभी जो आप खा रहे हो उससे कम खाना है। दैट मीन्स कैलोरी डेफिसिट। तो आप हो कैलोरी डेफिसिट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है गाइज, तो प्लीज़ जाके लाइक करिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको फैट लॉस करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिमरन सराव फिटनेस पर।